जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स का एक ऑड डिस्कस करेंगे, ऑड टू ऑटम। जॉन कीट्स के ऑड्स आपके सिलेबस में शामिल हैं और उन ऑड्स में से आज मैंने ऑड टू ऑटम को सिलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं इस नज़म की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा और इसके अंदर जो भी रेलिवेंट पिक्स ज़रूरी हैं वो भी मैंने शामिल कर दी हैं और इसके अलावा इसकी पोइटिक डिवाइसेस को भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस करूँगा। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं अपने ऑड की तरफ। आपसे यही आप लोगों को एडवाइस समझ लें या आप लोगों को सजेशन समझ लें, यही है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बुखारी इंग्लिश चैनल 786 आपको इंग्लिश की वीडियोस देता रहता है और कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से आप लोगों की हेल्प की जा सके। तो नज़म का नाम है जी ऑड टू ऑटम, लिखी है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने। तो अभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि जॉन कीट्स साहब कैसे नज़र आते थे। तो ये जनाब जॉन कीट्स साहब ऐसे नज़र आते थे और इस वक्त भी, जिस वक्त उनकी ये इमेज आपके सामने आई है, उस वक्त भी वो किसी न किसी नज़म को कंपोज करने में मसरूफ़ हैं, कुछ सोचने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जनाब देखते हैं कि इनकी तारीख़ पैदाइश है 31 अक्टूबर 1795 और इनकी डेट ऑफ डेथ है, अगर आपको प्रॉपर स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, 23 जनवरी 1821, यानी कि इन जो है वो 25 साल और तकरीबन को 3.25 महीने बनती है जी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ वो ऑटम की है, यानी मौसम ख़ज़ां की है। आम तौर पर शोरा हजरात जो हैं वो बहार के बारे में लिखते हैं, लेकिन जॉन कीट्स डिसाइडेड टू राइट एन ऑड टू ऑटम। उन्होंने कहा जी मैंने ख़ज़ां पर लिखना है। तो इसको अब लाइन बाय लाइन नज़म को हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक मंज़र आ गया है, जहाँ पे शायर की तस्वीर है, जहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है और जहाँ पर खूबसूरत सा ख़ज़ां का मंज़र है। खैर, लेट अस गो टू द टॉपिक। दिस इज स्टैंजा नंबर 1। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, धुंधों और पके हुए फलों का मौसम, यानी कि ख़ज़ां को कहा जा रहा है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन, कहते हैं जी ये जो ख़ज़ां का मौसम है ये बड़ा करीबी दोस्त है, बड़ा गहरा दोस्त है पका देने वाले सूरज का। मतलब जिस तरह सूरज फलों वगैरह को पका देता है, तो कहते हैं जी कि ये ख़ज़ां का मौसम जो है ये पका देने वाले सूरज का बड़ा करीबी दोस्त है। मतलब कहने का ये है कि जब भी ख़ज़ां का मौसम आता है तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, तो ये जो ख़ज़ां का मौसम है सूरज के साथ साजिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सलाह मशवरा हो रहा है कि कैसे लादा जाए, कैसे भरा जाए, एंड ब्लेस और अता किया जाए। यानी दोनों सूरज और मौसम ख़ज़ां आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से लादा जाए या भरा जाए और किस तरह से दिया जाए, क्या दिया जाए और किसको। विद फ्रूट, फलों के साथ, द वाइन्स, शाखों को, दैट राउंड द थैच ईव्स रन, उन शाखों को किस तरह से फ्रूटों से भरा जाए, लादा जाए, जो की छतों के इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं, या घरों की छतों के जो छज्जे होते हैं वहाँ पर उनके गिरदा गिर्द वो बेलें फैली हुई। यानी आपस में साजिश ये हो रही है सूरज की और मौसम ख़ज़ां की कि किस तरह से उन दरख्तों की बेलों को या शाखों को फलों से भरा जाए जो घरों की छतों के साथ या इर्द गिर्द
लिपटी हुई हैं घरों की छतें या उनके छज्जों के हवाले से एक इमेज मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जनाब आपका घर है, बड़ा खूबसूरत सा, और उसकी छत पे आगे को उभरा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी यहाँ पर ये देखें ये दरख्त वगैरह हैं और इनकी शाखें ऊपर जाती हैं। और यहाँ पर देखें एक दरख्त है, ये बिल्कुल छत के बिल्कुल पास है। और ख़ज़ां के मौसम में मौसम ख़ज़ां और सूरज आपस में मशवरा कर रहे हैं जहाँ से इन बेलों को जो घरों की छतों पर लिपटी हुई हैं उनको फलों से कैसे भरा जाए, मतलब कि इस मौसम में फल पक जाते हैं। टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ड कॉटेज ट्रीज। अब सलाह मशवरा अभी भी कंटिन्यू है। कहते हैं जी किस तरह से सेबों के साथ झुकाया जाए उन कई ज़्यादा दरख्तों को जो घरों के साथ हैं या घरों के अंदर हैं। कॉटेज ट्रीज से मुराद है घरों के अंदर या घरों के पास वाले कई ज़्यादा दरख्त। ज़ाहिर है दरख्त पुराने होते हैं, उनको काई लग जाती है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उन पर फल वगैरह या फूल वगैरह आना जारी रहते हैं। तो कहते हैं जी किस तरह से सलाह मशवरा जारी है सूरज का और मौसम ख़ज़ां का कि किस तरह से इन कई ज़्यादा दरख्तों को सिब्बों से भरा जाए कि ये बेंड हो जाएं, ये लाद के बेंड हो जाएं। टू स्वेल द गुवर्ड, किस तरह से कद्दू को फुलाया जाए यानी कद्दू को पकाया जाए। गुवर्ड यहाँ पे मुराद है जी कद्दू। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और किस तरह से हेज़ल शेल्स को, हेज़ल के खौलों को फुलाया जाए या भरा जाए। किस चीज़ के साथ? विद अ स्वीट कर्नल, मीठी गिरी के साथ। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब पहले बात हो रही थी कि जी शाखों को किस तरह से फ्रूट लगाया जाए, और उसके बाद कि जी दरख्तों को किस तरह इतना ज़्यादा सेब से लादा जाए कि वो झुक जाएं। आपको पता है जब ज़्यादा दरख्त पर फल लग जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। और फिर सब्जियों की बात शुरू हो गई कि जी कद्दू को कैसे पकाया जाए, और फिर हेज़ल शेल्स की बात हो गई। ड्राई फ्रूट्स में आता है किस तरह से हेज़ल शेल जो है, हेज़ल का जो खौल है उसमें मीठी गिरी को भरा जाए। तो ये सारे काम मौसम ख़ज़ां में हो रहे हैं। मैं आपको हेज़ल शेल्स की एक पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये पिक्चर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेज़ल मूंगफली भी नहीं है, हेज़ल अखरोट भी नहीं है, लेकिन उन्हीं की टाइप का एक ड्राई फ्रूट है। और इसके अंदर ये देखिएगा, ये गिरी जो होती है ये मीठी होती है। ज़्यादातर ये सेंट्रल यूरोप में ये ड्राई फ्रूट पाया जाता है। तो सवाल यही हो रहा है, इंग्लैंड में भी ज़ाहिर है ये ड्राई फ्रूट पाया जाता है। तो आपस में सलाह मशवरा हो रहा है कि जी किस तरह से हेज़ल का जो खौल है उसके अंदर मीठी गिरी जो है उसको भरा जाए। टू सेट बडिंग मोर, किस तरह से ज़्यादा कॉम्पलें खिलाई जाएं। एंड स्टिल मोर, और ज़्यादा। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यही कॉम्पलें बाद में फूल कर या फिर खिल कर बीज के लिए, शहद की मक्खियों के लिए फूल बन जाएंगे। वो यहाँ से रस चूसेंगी और ज़ाहिर है शहद बनाएंगी। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा फूल उनको मिलेंगे चूसने को कि उनको लगेगा कि गर्मी कभी ख़त्म ही नहीं। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी उनके जो शहद के छत्ते हैं उनको शहद से किनारों तक। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि ख़ज़ां का मौसम गर्मी और सर्दी के बिल्कुल दरमियान में आता है। और गर्मियों में ज़ाहिर है फूल पूरी तरह खिले हैं और वहाँ से रस चूस कर शहद की मक्खियाँ अपने छत्तों को शहद से भर लेती हैं, और उसके बाद ख़ज़ां आ जाती है। लेकिन ये गर्मी का और सूरज का आबोताब से चमकना ख़ज़ां में भी जारी रहता है, और मक्खियों को यही लगता है कि अभी भी गर्मी ही है, अभी भी गर्मी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर एक और इमेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये क्लैमी सेल्स की इमेज है, यानी शहद के छत्तों की ये इमेज है। तो वो गर्मी
वो मौसम जो पिछले मौसम से, जो मतलब गर्मी के मौसम से जो रूटीन शुरू हुई है, वो ख़ज़ां के मौसम तक जारी रहती है। बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और उस गर्मी में नई नई कॉम्पलें खिलती हैं, फल पकते हैं, फूल खिलते हैं, वहाँ से शहद की मक्खियाँ रस चूसती हैं और उसको अपने छत्तों में ज़ाहिर भर लेती हैं। तो ये सिलसिला चूँकि गर्मी से ही जारी है, तो अब उनके छत्ते इस कदर भर चुके हैं कि उनमें से शहद किनारों तक उनमें आया हुआ है। तो ये था जनाब आपका स्टैंज़ा नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैंज़ा नंबर 2 डिस्कस करूँगा जी।